हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि तमाम सहाबियात में सबसे पहली खातून थी जो दीन इस्लाम के लिए अपनी जान को क़ुरबान फरमाई। ऐसे ही इस आयत शरीफ़ा शान नुज़ुल के मुतालिक़ हज़रत यासिर और हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी ज़िक्र मिलता है। मिन जुमला उन तमाम सहाबा कराम के मज़ीद हज़रत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम का भी इस आयत शरीफ़ा में ज़िक्र मिलता है कि ये आयत नाजिल होने की वजह ये बयान की जाती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला ने जब हिजरत करने का हुक्म अता फ़रमाया तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में कुफ़ार मक्का की अमानतें मौजूद थी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाकर अपनी अमानतें अता फ़रमाया और फरमाया कि अली आज मेरे बिस्तर पर आराम कर लो। चुनांचे आप अपने दर दौलत में अपने बिस्तर नबुव्वत पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को सोने का शरफ़ अता फ़रमा दिया। जब आप आराम किए तो गोया के पूरे कुफ़ार आपको घेरे हुए थे, आपके दर दौलत को घेरे हुए थे तलवारों के साथ। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने का इरादा फरमाए तो कुछ मिट्टी लेकर उनके मुंह पर फेंक दिए तो सबके आँखों से बीनाई ख़त्म हो गई और सिद्दीक़ अकबर को लेकर प्यारे आका तशरीफ़ ले गए। हिजरत का वाक़या आप तमाम हज़रात समात कर चुके हैं। तो बताने का मकसूद यहाँ ये है कि हज़रत मौलाए कायनात जब आपके बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे थे तो सारे कुफ़ार यही समझ रहे थे कि वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। लेकिन मौलाए कायनात ने जब बिस्तर पर आराम करने के लिए प्यारे आका ने फ़रमाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये कैसा इंसाफ़ है, आप दुश्मनों से बचकर जा रहे हैं और मुझे दुश्मनों के हवाले कर रहे हैं। हज़रत मौलाए कायनात ये नहीं फरमाया, बल्कि आप बखुशी से इस नियामत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया जानकर आप आराम कर लिए। जब आप आराम किए तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को और मीकाइल को आपके पास भेज दिया। रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाज़िर हुए। जहाँ मौलाए कायनात आराम कर रहे थे तो आपके सराने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर मौला अली की हिफाजत के लिए बैठ गए और आपके क़दमों के पास हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम कुफ़ार से आपकी हिफाजत के लिए आकर बैठ गए। उसके बाद अल्लाह ताला तमाम फ़रिश्तों के पास अल्लाह ताला हज़रत मौलाए कायनात की अज़मत आपकी जानिसारी को अल्लाह ताला कबूल फरमा कर तमाम फ़रिश्तों में अल्लाह ताला मौलाए कायनात की इस जानिसारी पर फ़ख्र कर रहा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अय अली कितना तू खुशनसीब है कि तेरे मुतालिक़ अल्लाह ताला फ़रिश्तों में तेरा फ़ख्र फरमा रहा है, तेरी अज़मतों को बुलंद कर रहा है, तेरी जानिसारी का अल्लाह ताला खुतबा पेश कर रहा है, तू कितना खुशनसीब है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आपकी अज़मतें और कमालात को बयान किए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफ़ा को नाजिल फ़रमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर यह आयत नाजिल फ़रमाई गई, व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह। लोगों में से कुछ अल्लाह के नेकोकार वो बंदे हैं जो अपनी जानों को अल्लाह की रज़ा के पाने के लिए बेच देते हैं, यानी अपनी जानों को अल्लाह को बेच दिए अल्लाह से रज़ा और खुशनुदगी को हासिल करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाए कायनात की शान व अज़मत पे ये आयत को नाजिल फ़रमाया, क्योंकि आपने अपनी जान को अल्लाह के रसूल के लिए क़ुरबान कर दिए थे। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल पर क़ुरबान करने को अपने पर क़ुरबान करना फ़रमा दिया, क्योंकि रसूल की इताअत को खुदा ने अपनी इताअत फ़रमाया। तो ऐसे ही मौलाए कायनात ने नबी की मोहब्बत में अपनी जान को क़ुरबान कर दिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है तूने नबी की जान पर क़ुरबान नहीं किया बल्कि मेरे लिए तूने अपनी जान क़ुरबान फरमा दी। तो जब ये आयत शरीफ़ा नाजिल हुई उसके बाद हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब मदीना शरीफ हिजरत फरमा कर तशरीफ़ ले गए, किसी ने आपसे पूछा अय अली उस रात आपको नींद कैसे आई कि दुश्मन आपके सरों पर तलवार लेकर खड़े हुए हैं और आपको नींद कैसे आई? तो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़रमाया, हर रात मैं इस डर से सोया करता था कि सुबह का सूरज देखूँगा या ना देखूँगा।
लेकिन उस रात जब मैं सो गया तो इस इत्मीनान के साथ सो गया कि सुबह का सूरज पक्का देखने वाला हूँ। तो पूछने वालों ने पूछा ये कैसे? तो नबी ने फरमाया था, ए अली, अमानतें देकर मदीने आना। तो जब मेरा नबी कह दिया कि मदीने आना तो मैं जान लिया कि अब मौत आने वाली नहीं है। तो इतना इत्मीनान के साथ उस रात मैं सो गया क्योंकि मुझे मौत का खौफ उस रात नज़र नहीं आया। तो ये प्यारे आका के फरमान पर मौला अली का ईमान और यकीन था कि नबी जो फरमाते तो वो वही इलाही हुआ करती थी। तो हज़रत मौला कायनात ने अपने उस अमल से अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया कि नबी का इल्म गैब को मानना ही मेरी अक़ीदत को अपनाना है और मेरी मोहब्बत को अपनाना है, क्योंकि मौला कायनात ने खुद पाक अलैहिस्सलाम की इल्म गैब को माना और जाना भी है। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब है। चुनांचे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी कुरान शरीफ में जितनी आयतें हैं उनमें से 800 आयतें सिर्फ़ मौला अली की शान में नाजिल फरमाई गई। 800 आयतें मौला अली की शान में नाजिल फरमाई गई। और हदीस शरीफ़ा के मुतालिक बयान किया जाता है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जितनी अहादीस सहाबा के मुतालिक बयान फरमाई गई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहादीस मनक़ूल अगर हैं फ़ज़ाइल के मुतालिक तो वह मौला अली की ज़ात मुतालिक हैं। यानी सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी के बाद अगर सहाबा में सबसे बढ़कर फ़ज़ाइल के अहादीस अगर किसी के मिलते हैं और प्यारे आका ने किसी के मुतालिक फ़जीलतें बयान किए हैं तो वह हज़रत मौला कायनात की ज़ात मुक़द्दसा है कि आपके मुतालिक बेशुमार अहादीस शरीफ़ा फ़ज़ाइल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल हैं।